करप्शन है बोलने से भी तो कोई लोग पब्लिक लोग तो चमचा लोग ऐसे पेमा कांडो का 1-2 रुपया देने वाला को ले लेके बहुत ये कर रहा है। ये पुंचो तपो को तो देख के हम तो बहुत गुस्सा लग रहा है। कल भी हम प्रेस ब्रीफिंग बैठना था, हम बीमार होके मतलब हम नहीं उठ पाया है। कल तो एकदम बहुत सीरियस हो गया था। ये हम लोग का माँ पिताजी का जमाना में एक कहानी था, ये तानी और रोबो बोलने वाला। पेमा कंडू जो हो गया तानी हो गया, पुंचो तपुक जो हो गया रोबो। मतलब वो तानी जो मतलब खाना मकई का पीसने वाला पाउडर को लेके गया है और रोबो जो खाना लेके गया था। दोनों भाई भाई है तो दोनों जाके मतलब वहाँ में एक पहाड़ में जाके मतलब दोनों बोला था मतलब एक जगह में जाके हम दोनों लौटने जाएगा बोल। तो आधा रास्ता में रेस करके मतलब दोनों खाना खाने के लिए रेस किया। तानी जो बोला है भैया आप क्या लेके आए हैं, वो बोले हम तो खाना लेके आए। तो तानी जो बोले हम तो इतना दिन से खाना नहीं खाया, आपका खाना हमको दे दो। तो उसका पाउडर पिसा, मकई पाउडर पिसा अलग को भैया को दे दिया। तो खाना खाते खाते बोला है मतलब चलो हम दोनों जगह कंपटीशन बोलेगा, आप ज़्यादा बोलेगा आप ज़्यादा ले लो बोल के। तो वो जो मतलब खाते मतलब मकई का पाउडर गला में फंस गया। तो तनी जो चालू है वो खाना खा के मतलब पूरा जगह कोई मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है पूरा बोल दिया। तो भैया जो मतलब पोस के मतलब जगह ज़्यादा बोल नहीं सका है। तो बाद में बोलते बोलते मतलब तनी का जगह ज़्यादा हो गया। तो उसका बाद चलो पकड़ नीचे करके जगह देखे, पकड़ नीचे माथा नीचे करके जगह देखा, दो तो ही घर है, वो दोनों का ही घर है। बोला है मतलब अभी वहाँ जाओ तुम एक घर को मारो। वो दिखाया मतलब रोबो का घर को दिखाया, उसका ही बीवी बच्चा है, तुम उसमें जाके अटैक करो, हम उसको अटैक करो। वो अपना घर को चुन लिया। तो बोले अभी वहाँ में जाके ये आपका मायकी है, आपका बच्चा है, आपका फैमिली है बोलने से आप मत मानो, आंख बंद करके पूरा को काट दो बोले। रोबो जो बुद्धू गया है बस एकदम पूरा आंख बंद करके अपना बेबी बच्चा को पूरा मार डाला। तो तनी जो क्या कर दिया अपना बच्चा को पूरा ये जो घर का ऊपर सिलेंडर में छुपा के रख के एक मुर्गा को काट के पूरा घर को खून ही खून कर दिया। उसी तरह मतलब ये जो आज पेमा कांडो वो खेल खेला वो तानी बन रहा है और हमारा ये जो जितना लड़का है उसको रोबो बना रहा है। मतलब रोबो जो वो चमचा पड़ती जो पेमा कांडो जब खाने देगा ना अपना रिश्तेदार दिखाई नहीं देता है, उसको मारना है, उसको पीटना है। उसी तरह मतलब आज ऐसे हम लोग का अरुणाचल को पेमा कांडो खेल खेला रहा है। अब क्या चीज के लिए ये जो पेमा कांडो अब क्या चीज के लिए अब अच्छा है बोलेगा। अब रास्ता बनाने के जगह में वही पैसा से आदमी को मुंह बंद करा रहा है, उसी पैसा से स्कूल बनाने के पैसा को आप आदमी खरीद कर रहे हैं। अब कितना तक और गिरेगा, कितना अब इतना हिम्मत है तो अपना मुंपा को बुला के ऐसे निशी को मारो बोल के तेलो। हम लोग का निशी आपस में क्यों आप ऐसे ये करते रहते? पहले प्यार से इशू में भी आपने इतना निशी लड़का को भेज के टूर्नामेंट का टूर्नामेंट का बंगला में तो पूरा एकदम निशी लड़का बोलती, उसको किसी को घुसने नहीं देगा, उसको हम लोग का ही आदमी को बुला कर पूरा गाइड करने देता है। ऐसे करके हम लोग का लड़का कितना मोड़ गया है। तो उसी तरह आज ये ऐसी टीम जो आवाज उठाया तो किस को ये एक तो सबसे पहले ये एकलत प्रताप सिंह को उसको पैसा दे के बोलने दिया है और उसका सेकेंड ये जो तनिया इशू आ गया, जोली आ गया, ये एक तो बोली खेल खेलने वाला उसको बोलना शुरू हो गया। किस को ये पैसा दे के मुंह बंद कराएगा? एक आदमी को कितना गोली मारेगा? फिर भी उसका गोली तो नहीं लग रहा है। तो इतना करप्शन कैसे कर? अब अपना से हम खराब है, हम चीफ मिनिस्टर खराब है बोल के अब तो अपना ही दिखा रहा है, क्या बोलेगा उसको ना। और एमएलए लोग भी देखो तो हम लोग इतना अंगली सीधा करके बूथ मारा था, अभी हम लोग का अंगली सीधा अलग को तेरा करके हम लोग अपना बदन में ही हम लोग दिखा रहा है। ये तो एमएलए कैसे हो गया ना? एमएलए पढ़ते लोग, चमचा पढ़ते लोग, चलो सबका एकदम माइकी का पेटीकोट में घुस के बैठे एमएलए पढ़ते लोग। इतना करप्शन कम से कम तनी कलिन का एमएलए इतना ज्यादा है ना, कम से कम वहां से भी तो उन लोग भी तो हमको ऐसे टीम को सपोर्ट करना है ना, जो अच्छा चीज को अच्छा है बोलना, खराब को खराब है बोलना है ना। तो तच्ची कम तरह ने उस दिन बोला था मतलब 10 स्कूल में 25 को आप लोग आ जाओ, तो वो भी ताया इशू और जोली को वहां में ले आएगा और सबूत को शीतल का सबूत को भी असली सबूत को वो दे देगा, ऐसे बोला था। तो हम लोग यहाँ से प्रेस ब्रीफिंग बैठ के हम लोग भेजा है मतलब अरुणाचल में जितना बैठने वाला लोग 10 स्कूल में आप लोग 25 को आ जाओ, गम्बो को मतलब गम्बो का ये को डॉक्यूमेंट को ले लो
तनिया ईसो और ये जोली दोनों क्या जवाब देता उसको सुनो बोल के हम लोग भेजा है। तो देखो तो आज रात को ही सुबह 4 बजे में नहर लोगों का ये मार्केट जल गया। और मार्केट जल गया मीन्स में तो उसको बचेगा बोलने से आराम से बचा सकता है। वो तो 5 मीटर का भी ये नहीं है, पुलिस स्टेशन सामने है मार्केट का। तो जानबूझ के मतलब वो एक दिन अभी एक औरत का ये जो प्रेस ब्रीफिंग देने वाला हम सुना है, वो बोला है एक दुकान को मतलब 2 घंटा तक जल रहा था बोला, तब तक वो फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंचा। उसका मतलब है उसको जल के मरने दो बोल के, मतलब उन लोग रहेगा तो 10 स्कोप में जाएगा, वही चालू करके ये किया। और पेमा कांड तो सिर्फ उसका ऊपर में खराब बोलने वाला को अरेस्ट करने आता है ना, और गरीब जो बोलेगा तो अरेस्ट करेगा। और अमीर आदमी जितना भी उसको ना कुत्ता बंदर जितना भी गंदा गंदा गाली दो उसको तो हंस के चुपचाप अंदर से ब्रेक केस दे देगा, बस वो चुप हो जाएगा। और हम लोग एक बात बोलेगा तो बस कुत्ता तुम सला लारो का बोला था अभी का अभी लेके जाएगी, ऐसे वाला चीफ मिनिस्टर। इसको किस लिए ना रखा है ना चीफ मिनिस्टर। ये हम लोग का अरुणाचल का एमएलए लोग को क्या हो गया ना, उन लोग को पूरा क्या ये जो लामा पूजा करके रखा है क्या, सबका सब पूरा मुंह बंद हो गया। जब अरुणाचल का एमएलए लोग देख रहा होगा तो आप लोग अरेस्ट करना भी तो करो, क्या है हम जैसे गरीब आदमी जेल बैठने के लिए डरेगा क्या। तुम लोग रात को नींद नहीं आता, पैसा रात को कौन आके लूट के ले जाएगा होगा, ऐसे सोच के हम लोग गरीब होके भी तो 1-2 रुपया कमाने से भी हम लोग खाना पीना शांति से खाता है और सोता भी शांति से। इन लोग को रात को नींद नहीं आता है, इसलिए लड़की बुला बुला होटल में ले जाके ऐसे मनाते हैं उन लोग, ऐसे अलग गवर्नमेंट है। तो उसमें ज्यादा लंबा नहीं बना है। और ये जो किरण रिजिजू और ये जो पेमा कांडो को है सॉरी ये मोदी सर से हम रिक्वेस्ट करेगा सर, आप दोनों तो किरण रिजिजू आपको तो हम लोग तो आपसे हम लोग चाय 1 कप भी नहीं पिया, पानी गिलास तक भी नहीं पिया, आपको तो हम लोग पीरी वोट ऐसे दिया है। तो अब एमपी 2 बार आपको एमपी बना दिया, अभी आने वाला को भी हम लोग बनाएगा बोल के वही हम लोग सोच रहा था। अब से और अच्छा कौन बन सकता है बोल के हम लोग तो तारकेतु हुई है। तो आपको इतना अरुणाचल खराब है बोल के तो आपको हम लोग बताने के लाया, इतना तो भी तो आप भी तो देख ही रहे हैं। तो आपने बोला एविडेंस चाहिए, तो एविडेंस तो आपको तो देख ही रहा है। यहाँ तो आज तो कमती रखा, यहाँ में इतना सारा टेबल में भरती है एविडेंस, इतना उसका टूर्नामेंट का पेमा कांडो जितना एमएलए मिनिस्टर उन लोग का चोर का ये जो सबूत यहाँ में टेबल में रखा है। तो सबूत नहीं होता तो आपका दिल्ली में हम लोग का अरुणाचल आदमी यहाँ में क्या सिर्फ दिल्ली देखने को घूमने के लिए या नहीं आया है ना, और ये सब किताब को बिक्री करने के लिए नहीं आया है, आपको दिखाने के लिए तो लाया है ना। तो कम से कम आप भी तो एक्शन लेना चाहिए ना। इतना तक भी तो ये लड़की लड़का बच्चा लोग को तो इतना तो देरी बैठने नहीं देना चाहिए। और मोदी सर आपको भी तो हम रिक्वेस्ट सर आपको, आपने तो हम लोग का अरुणाचल में आके बोला था अच्छी दिन आने वाले हैं, ना किसी को खाने दूंगा ना किसी को लूटने दूंगा, तो ऐसा आपने बोला था। तो हम लोग सोचे हाँ आएगा तो बीजेपी आएगा तो बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस का वो समय में तो आलू केजी तो 5 रुपया ही था। तो वो सोच के हम लोग तो आपको तो विश्वास रख के बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा दिन आएगा होगा सोच के हम लोग तो आपको वोट दिया है। तो आपने तो क्या से क्या कर दिया ना। आलू दाम अभी देखो, आलू दाम 50 रुपया हो गया, प्याज का तो 100 ही पहुंच गया। क्यों ऐसा रहा। और गैस जो कांग्रेस का समय में तो 420 रुपीज था, अभी तो 1200-1300 हो गया, और प्राइवेट में लेने से 1500 रुपया जाता है। तो हम लोग गरीब आदमी तो अभी गैस चोरना ही ठीक है ना, गैस को फेंक नदी में फेंक दो, लकड़ी फूक के पहले जमाना जैसे लकड़ी फूक के खाना पका के खाना पड़ता है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दिन को 200-300 रुपया हजरा करके मिलने वाला, और 1 महीना का गैस सिलेंडर 1500 कहाँ से हम लोग दे पाएंगे, ना बच्चा पढ़ाएगा ना अपना खाएगा। तो इसलिए मोदी सर आपको तो हम लोग विश्वास है कि मतलब अब हम लोग को ये अच्छा दिन दिलाएगा बोल के अभी तक हम लोग आप लोग को तो इंतजार है सर आपको, और अगले 24 को भी तो आप अच्छा दिन बदलाएगा होगा, ऐसे सोच के हम लोग तो इंतजार करते करते अभी और खराब दिन आते जा रहा है। इसलिए हम बोला है आप किसी को खाने नहीं देगा, किसी को लूटने नहीं देगा बोल, इसलिए हम लोग अरुणाचल में लूट रहा है बोल के आपका पास दिल्ली तक हम लोग आया है। अरुणाचल में ऐसा करप्शन हो रहा है बोल के किसी को पब्लिक को खाने नहीं दे रहा है, किसी का पब्लिक को दुख बीमारी ऐसे वाला आदमी आने से भी उसको मिलने नहीं देता, सिर्फ अकेले मिनिस्टर और एमएलए लूट रहा है खा रहा है बोल के। इसलिए आपको बताने के लिए हम लोग दिल्ली तक ऐसी टीम जो पहुंचा है।
तो आप तो हम लोग को ये ऐसी टीम को तो एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी आपसे तो हम रिक्वेस्ट है, हम लोग तो एक बुरी माँ जो इतना दूर से यहाँ में तो सामने हमने होने से भी तो अलग बात है, इतना दूर वहाँ से फ्लाइट टिकट तो 10-12 हज़ार काट के हम लोग यहाँ में आना पड़ता है आपका सामने में। आपका चरणों में इतना बेटी बेटा गिर गिरा के यहाँ में रो रहा है, चिल्ला रहा है, बता रहा है, ऐसे लूट रहा है, ऐसे खा रहा है, न्याय दिलाए वो बोल के आपको इतना रिक्वेस्ट कर रहा है। कम से कम मोदी सर आप थोड़ा ये इन लोग का ये ऐसी टीम का जितना मांग है वो तो आपको तो पेमा खांडू का जमीन जगह को दो, धन दौलत को दो बोल के तो यहाँ में मांगने नहीं आया, सिर्फ न्याय दिलाए, सीबीआई ईडी दो बोल के तो मांग कर रहे हैं ना। तो सर आप तो इतना आप तो प्रधानमंत्री है, आप तो सब कुछ कर सकते, कम से कम सीबीआई ईडी लगाने में इतना दिक्कत क्यों होता है? तो आप इतना दिक्कत है तो हम लोग का अरुणाचल में प्रेसिडेंट रोल लगा दीजिए। हम उतना तो ये आपको तो बोलना पड़ेगा, बार बार बोलने से भी तो आदमी सुन सुन के कान भी बंद हो जाता है। तो हम लोग आप लोग आपको तो यही सीबीआई और ईडी के लिए तो मांगने आया, हम लोग तो किसी का धन दौलत को दो बोल के तो मांगने से तो आया, क्यों आपको इतना दूसरा का धन दौलत को देगा, ऐसे सोच सकते हैं? ऐसे तो नहीं है। सिर्फ अरुणाचल में इतना खराब सन हो रहा है, इतना लुटेरा हो रहा है, सीबीआई और ईडी भेज दो बोल के आपको मांग कर रहे हैं। वो खुद ही पेमा खांडू खराब सन है बोल के दिखा रहे हैं, आप तो सोशल मीडिया में देख रहा होगा, आपको तो न्यूज देख रहा होगा, और ग्रीन रिजिजू भी देख रहा होगा, और ये मोदी सर भी देख रहा होगा। आप लोग देखते हुए क्यों आंख बंद करके बैठता है, और सुनते हुए क्यों ऐसा कान बंद करके रखता है? मोदी सर प्लीज 2024 को आप फिर दो और बन के आएगा, चीफ मिनिस्टर बन के आएगा, प्राइम मिनिस्टर बन के आएगा, सोचने से प्लीज हम लोग का ऐसी टीम को न्याय दिला दो बोल के, सीबीआई और ईडी भेज दो बोल के आपसे मेरा इतना तो मांग करेगा, और हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। नमस्ते। तो आज हम हैं याजरो मैम के साथ जो एएसी को सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर आए हैं, तो आइए जानते हैं इनसे। तो मैम आप मुझे सबसे पहले बताइए कि जैसे आपने अभी बोला मोदी जी के बारे में, तो उन्होंने जो आपसे वचन किए थे वो कहीं पे भी पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? मोदी जी तो हम लोग को वचन दिया था, मतलब हम लोग का अरुणाचल बदलाव आएगा और अच्छे दिन आने वाले हैं, उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक तो वो तो बदलाव ही नहीं है। और ये जो भी चीज़ है ना, भाव तो बढ़ते जा रहा है, उससे तो हम लोग कुछ मोदी का वादा तो पूरा नहीं हुआ है। वही हम लोग का वही अभी अरुणाचल में शायद आप लोग का दिल्ली में क्या भाव होगा, हम लोग का वहाँ में तो भाव इससे चावल का, प्याज, आलू सब लेके, गैस से लेके हम लोग खरीद कर नहीं पाता है। तो उसके लिए तो मोदी तो वादा किया था अभी अच्छी दिन आने वाली है, तो अच्छी दिन तो आया ही नहीं, अभी तो ख़राब दिन ही आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग अभी सिर्फ ख़राब दिन नहीं है, सिर्फ हम लोग का अरुणाचल में जो कुर्सी में बैठता है, इन्होंने बहुत ख़राब काम किया है, तो उसको हम लोग बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया, इसलिए हम लोग दिल्ली तक ये सीबीआई ईडी मांग करने के लिए आए हैं। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप लोगों की आवाज़ अरुणाचल प्रदेश के लिए है, तो क्या ये आवाज़ सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित है? क्योंकि करप्शन तो हर जगह है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है या पूरे भारत के लिए? नहीं, पूरे भारत के लिए। ये भ्रष्टाचार नहीं होना है, उसको हटाना है, सब जगह में ऐसे सीबीआई ईडी देना है। सिर्फ अरुणाचल नहीं है, सिर्फ हम लोग का ये सब नॉर्थ ईस्ट में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। पेमा खांडू जी की बात करें तो उनसे आप लोग की क्या नाराज़गी है? उसके तो जब से कुर्सी में आए हैं, अभी हम लोग का स्कूल, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल घर नहीं होता है, और चलने के लिए रास्ता अच्छा नहीं है। गाड़ी चलना, दिन को कितना बाइक स्कूटी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी कितना एक्सीडेंट होता है, कितना आदमी मारा जाता है, तो वो तो रास्ता बनता ही नहीं है, तोड़ तोड़ के रख देगा लेकिन बनता ही नहीं है। उसी कारण हम लोग उसको आवाज़ उठाया। तो अभी तक तो उन्होंने 2021 मार्च को रास्ता जब क्लियर नहीं बनेगा, तो उस समय उन्होंने बोला था कि मतलब रेजिग्नेशन इस्तीफा देगा बोला था, तो 21 तो पार हो गया, अभी ये तो 22 आ गया, तो अभी तक तो रास्ता नहीं बना है, तो और इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। और जगह जगह पे तो स्कूल घर है, पढ़ने के लिए बच्चा स्कूल पढ़ने लायक नहीं, घर बेंच नहीं, टेबल नहीं, बोर्ड नहीं, टीचर नहीं, तो वो कैसे चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं? तो स्कूल घर होगा ना तो बच्चा पढ़ने आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे हो रहा है हम लोग का अरुणाचल में, इसलिए हम लोग उसको आवाज़ उठाया।
यहाँ जंतर मंतर में आप लोग इसीलिए आए थे ताकि आपकी आवाज़ जो है वो भारतीय सरकार तक भी पहुँचे, क्योंकि वादे बीजेपी के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने किए हैं। पर आपको क्या लग रहा है कि जंतर मंतर में आके आपको कुछ लाभ मिला, आपकी आवाज़ कहीं पहुँची? नहीं, अभी तक तो कुछ लाभ मिले ही नहीं है। तो ये किरण रिजिजू को तो उस दिन ये मैडम मिला है एक दिन, तो इन्होंने अपॉइंटमेंट मिला है बोल के उन्होंने किया है, लेकिन वहाँ से तो कुछ फैसला, कुछ आवाज़, कुछ ऐसे कुछ तो नहीं बोला है। तो मोदी से तो हम लोग कब वो हम लोग को न्याय दिलाएगा बोल के ना, ये करप्शन का ऊपर में कभी न्याय दिलाएगा वही इंतजार में है। हम लोग भरोसा है मोदी देगा बोल के ना। तो आपको क्या लगता है ये करप्शन कभी ख़त्म होगा या इसके लूप में आप लोग हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे दर दर की हम लोग को करप्शन से आवाज़ उठानी है, हमें करप्शन से छूट चाहिए? हम लोग करप्शन से तो छुटकारा पाना है, क्योंकि ऐसे होते रहेगा तो हम लोग का आने वाला फ्यूचर, हम लोग का बेटी बेटा लोग के लिए ना नहीं होगा, जीने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग अभी ये करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपकी आवाज़ के लिए हमारे दर्शक आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप? जो समझदार रहता है ना वो तो सपोर्ट देगा, तो उन लोग जो नहीं समझता है वो सपोर्ट नहीं देता है। तो अंडर मैसेज लेके बैठेगा, कमेंट्स लिखेगा ऐसे वैसे, क्योंकि जो समझता है उन्होंने सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट होके भी उन लोग ये जो स्पोर्ट में नहीं निकलता है। बात हुई है हम लोग का वहाँ पे। सपोर्ट तो 100 में से तो 99% सपोर्ट है, सिर्फ एक तो खराब होता है, तो उसी खराब का वजह से और खराब और ज़्यादा नाम निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।